प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट के यूज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट का यूज किस तरीके से किया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। इसकी पहचान होती है वह ने, लगता है, लगा या लगेगा। तो चलिए पहला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे वह चिल्लाने लगता है, ठीक है, तो इसका अनुवाद होगा ही स्टार्ट्स शाउटिंग। स्टार्ट एक ऐसा मतलब वर्ब है जिसके बाद क्रिया में आईएनजी लगता है। जैसे यहाँ पर ही जो है आपका एक वचन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए स्टार्ट में यस लगा हुआ है और इधर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह हमें कोसने लगी। तो लगा, लगी, लगे अगर शब्द आते हैं तो देखने में तो फ्यूचर लगता है, लेकिन यह आपका वास्तव में पास्ट टेंस होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। जैसे सी स्टार्टेड, यह क्रिया का सेकंड फॉर्म है कर्सिंग अस, वह हमें कोसने लगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मुझे डांटने लगते हो। तो ते हो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका अनुवाद होगा यू स्टार्ट स्कॉल्डिंग मी। वह रोना शुरू कर देगा। यह आपका फ्यूचर का टेंस है, तो इसका अनुवाद होगा ही विल स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रयोग देखते हैं, नॉट एबल टू या अनेबल टू। इसकी जो मतलब किसी भी वाक्य के अंत में पहचान होती है वह होती है नहीं पाता हूँ, पाता है, पाता था या पाया। जैसे वाक्य के रूप में देखते हैं, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, तो इसका अनुवाद होगा आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। या इसका दूसरी तरह से इसी बात को हम कह सकते हैं, इसका अनुवाद होगा आई एम अनेबल टू स्लीप एट नाइट। वह लिख नहीं पाता है, तो इसका अनुवाद होगा ही इज़ नॉट एबल टू राइट। मैं कुछ बोल नहीं पाता था। देखिए पाता है वाक्य के अंत में, तो इज़ नॉट एबल टू, अब पाता था तो होगा आई वाज अनेबल टू, ठीक है, स्पीक एनीथिंग, अर्थात मैं कुछ बोल नहीं पाता था। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम उसे बचा नहीं पाए, तो होगा आपका वी वेयर नॉट एबल टू सेव हिम। अब हम देखेंगे आई वोंट बी एबल टू, ठीक है, इसका हिंदी वाक्य के अंत में आता है कि नहीं पाऊंगा, पाएगा, पाओगे अथवा पाएगा। तो देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, तो इसका अनुवाद होगा आई वोंट बी एबल टू गो देयर। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसका अनुवाद होगा यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। वह खाना नहीं खा पाएगा, इसका अनुवाद होगा ही वोंट बी एबल टू ईट फूड। आइए अब हम एक और उदाहरण इस पर देखते हैं। हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो इसका अनुवाद होगा वी वोंट बी एबल टू लाई। अब अगला है जो हमारा प्रयोग है आई एम गोइंग टू, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं अगला मैच खेलने वाला हूँ। वाक्य के अंत में वाला हूँ, याद रखिएगा। तो आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अब ये अगला उदाहरण हम इस पर लेते हैं। हम इस समस्या का समाधान करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, करेंगे यहाँ पर वाला हूँ। अब ये एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। अब यहाँ पर आपका है दूंगा वाक्य के अंत में, तो भी इसका अनुवाद एम गोइंग टू से होगा। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू गिव, ठीक है, हिम मनी। हम गाना गाने जा रहे हैं वाक्य के अंत में, तो इसका अनुवाद होगा वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। अब ये है आपका अगला जो यूज है वो हैड बेटर का, यू हैड बेटर, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
इसके हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो अच्छा रहेगा या चाहिए। जैसे आपको सच बोल देना चाहिए, तो इसका अनुवाद होगा यू हैड बेटर स्पीक द ट्रूथ। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। तुम अंग्रेजी सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। वाक्य के अंत में है अच्छा रहेगा, हैड बेटर का प्रयोग है। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। वह खाना पकाएगी तो अच्छा रहेगा। इसका अनुवाद है सी हैड बेटर कुक फूड। तुम्हें पासवर्ड बदल देना चाहिए। यू हैड बेटर चेंज द पासवर्ड। आई एम एट प्लस वर्ब प्लस ing है, तो इसका हिंदी जो आता है उद्देश्य या लक्ष्य। ठीक है, ये सब शब्द आते हैं और अंत में आपका ना है, नी है, ने है आते हैं। जैसे मेरा उद्देश्य अंग्रेजी सिखाना है, तो इसका अनुवाद होगा आई एम एट टीचिंग इंग्लिश। हमारा अगला जो उदाहरण है उसमें दिया है हमारा लक्ष्य पैसे कमाना है, तो वी एम एट अर्निंग मनी। इसका अनुवाद ये होगा। फिर तीसरा उदाहरण है तुम्हारा लक्ष्य उच्च शिक्षा पाना है, तो इसका अनुवाद होगा यू एम एट गेटिंग हायर एजुकेशन। इसके बाद वाला जो वाक्य है इसका अनुवाद क्या होगा, जैसे उसका लक्ष्य इस इंटरव्यू को पास करना है, तो इसका अनुवाद होगा ही एम्स एट क्लियरिंग का मतलब पास करना दिस इंटरव्यू। आइए अब हम अगले यूज वाई डोंट यू के प्रयोग पर देखते हैं। इसका क्या होता है, क्यों नहीं करते हो, इस वाक्य में आता है आपका। ठीक है, आप क्यों नहीं करते हो, डॉट कुछ शब्द आएंगे बीच में, तो चलिए इस पर उदाहरण देखते हैं। जैसे आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। ठीक है, तो इसका अनुवाद होगा वाई डोंट यू लिसन टू मी। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, तो वाई डोंट यू ट्रस्ट मी। वे मेहनत क्यों नहीं करते हैं। इसका अनुवाद होगा वाई डोंट दे वर्क हार्ड। वह मुझे सच क्यों नहीं बताती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डजंट सी टेल मी द ट्रूथ। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं वाई डिडंट यू डॉट पर। जैसे तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तो इसका अनुवाद होगा वाई डिडंट यू टेल मी द ट्रूथ। तुमने मुझे इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया, तो इसका अनुवाद होगा वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी अबाउट इट। आइए देखते हैं उसने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो इसका अनुवाद होगा वाई डिडंट सी वेट फॉर मी।